जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय MPQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग BSc फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे जिसका नाम कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जानते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। तो इसका बड़ा सीधा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पहले मैं मान लीजिए आप y इक्वल टू दिया है आपको एक्स स्क्वायर, कितना दिया है एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जब आप 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी पावर शून्य हो जाएगी, यानी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे y1 करा अपन है, y1 करेंगे कितना आएगा 2x आएगा। जब हम y2 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, y3 करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है बेटा, आप देखो पावर कितनी थी 2 थी और डिफरेंशिएशन कितने टाइम करा 3 टाइम करा तो 0 आ गया। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिनको ये नहीं पता होगा कि डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला क्या है, मतलब ये कैसे हुआ। तो ये भी आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। d/dx है ना बेटा, x टू द पावर n। पहले क्या होता है n यहाँ आता है x टू द पावर n-1 ये हुआ है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं d/dx लिखा है, मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो n की जगह पर कितना है यहाँ पर 2 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा x टू द पावर 2-1, यानी आप देखेंगे 2x आएगा। यहाँ पर पावर 1 है लेकिन 1 पावर लिखी नहीं जाती। किसी भी वेरिएबल पर पावर 1 तो होती है जिसे लिखा नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 2x। तो ये किससे हुआ, डिफरेंशिएशन के पहले फार्मूले से ये पूरी चीज़ हमें सॉल्व करी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने जो टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल नंबर 1 पर। जो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको पेज नंबर 2 पर मिलेगा बुक में, आप देखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको बुक में क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो एक बात आप याद रखिए कि आपको कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, जब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना जाए। ये होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप देखिएगा बोर्ड पर प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे f डैश ऑफ x है ना बेटा। तो आप जानते हैं जो पहला वाला फार्मूला मैंने डिफरेंशिएशन का आपको बताया था उसमें क्या होता है n आता है, पहले पावर नीचे आती है, फिर x टू द पावर n-1 होता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 6 का 5 में 2 होगा, कितना आएगा बेटा, आएगा 30 x टू द पावर 4, एक पावर कम हो गई। इसी तरह से 5 का 4 में 2 होगा, यहाँ पर पावर 3 जाएगी। देखिएगा आप 5 इस 5 का 4 में 2 करेंगे, 5 का 4 में 2 करेंगे तो कितना आएगा 20 x टू द पावर 3, पावर कम होती चली जाएगी है ना। अब इस 4 का 3 में 2 होगा, ध्यान से देखिएगा आप, इस 4 का 3 में 2 होगा, कितना आएगा 12 और x की पावर 2 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ प्लस लगा देंगे। प्यारे बच्चों 3 का 2 में 2 होगा, कितना आएगा 6 और एक पावर कम हो गई, यहाँ पावर 1 है लेकिन हम पावर 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ बचेगा प्लस का 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी, 1 नीचे आया, x की पावर 1 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ, x की पावर 0 हुआ। और किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश ऑफ x करेंगे। फार्मूला वही है, उसी को अप्लाई लगातार हम करते चले जाएंगे। अब 30 का 4 में 2 हुआ, कितना आएगा 120, पावर कम हो जाएगी, x की पावर 3 हो गया। अब हम 20 का 3 में 2 करेंगे, कितना आएगा 60 और x की पावर 2 हो जाएगी, एक पावर फिर कम हो गई। इसी प्रकार बच्चों हम इस 12 का 2 में 2 करेंगे, कितना आएगा 24 और एक पावर फिर कम हो गई। यहाँ जो 1 है आप देखिए, यहाँ बचेगा 6 बचेगा और ये कांस्टेंट था उसका फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्यारे बच्चों अभी भी ये पूरी चीज खत्म नहीं हुई है, इसको एंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम 3rd बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको बोलेंगे f ट्रिपल डैश ऑफ x है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों 120 का 3 में 2 हुआ, कितना आएगा 360 और x स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह से इस 60 का 2 में 2 होगा, कितना आएगा 120 और एक पावर बचेगी। अब बेटा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ बचेगा 24, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होने के बाद वहां पर 1 बचा। अब ये 6 था फिर से 0 हो गया, जितनी भी बार कांस्टेंट आता चला जाएगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसका 4th टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 360 का जब 2 में 2 होगा तो कितना आएगा 720 और यहाँ x बचेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा 120, क्योंकि x का 1 हो गया है। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया है। अब इसका 5th टाइम यानी कि 5वीं बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कितना होता है। प्यारे बच्चों यहाँ कितना आएगा 720 और x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब हम 6 टाइम मतलब
छठवीं बार इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सॉरी 0 है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आखिरी में इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करा, 6 बार डिफरेंशिएशन करा तो कितना है 0, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी थी 5 थी, यानी सबसे मैक्सिमम पावर 5 थी और हमने 6 बार डिफरेंशिएशन करा तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। यही कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखिए आप पेज नंबर 2 पर ही मिलेगा आपको, ये दिया है, ठीक है, और ये प्रूफ करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो y दिया है ना, उसका हमको सेकेंड टाइम यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको जमाएंगे तो वो आ जाएगा। तो देखिए आप कैसे, यहाँ पर आपको ये दिया है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंस है ना, सबसे पहले आप सेंस से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y इक्वल टू आपको क्या दिया, a है ना बेटा, cos mx प्लस b है ना sin mx, ये दिया है। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम ये लगा देंगे इम्प्लाइज, ये हो गया बेटा dy बाय dx, ये बोलते हैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अब आप जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर रखते हैं, कांस्टेंट आपने a यहाँ रखा, ये हो जाएगा d अपान dx, और ये हो जाएगा आपका cos mx। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट b है, बाहर रखेंगे d अपान dx sin mx। प्यारे बच्चों, जब कांस्टेंट इनटू में होता है ना वेरिएबल के, तो उसको मतलब बाहर साइड रख देते हैं, इनटू में रख देते हैं, उसका 0 नहीं होता है वहाँ पर, है ना। तो क्या होगा, अब आप अच्छे तरीके से एक बात जानते होंगे, ये cos है तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x होता है। तो क्या होगा बच्चों, आप देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा a। अब आप अच्छे तरीके जानते हैं जब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस साइन mx, ठीक है। लेकिन फिर ये जो अंदर है, जो मतलब आपका थीटा है mx, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो कैसा लिखा जाएगा, d अपान dx, और इसको समझाने के लिए मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ, mx हो गया ना। फिर क्या होगा बेटा, इसी तरह से प्लस b आ जाएगा, और जो साइन x होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका cos mx है ना। और फिर जो अंदर एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, mx। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos थीटा होता है, और जो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन साथ में अगर कोई वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट भी जुड़ा है तो उसका फिर अलग से करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर करा, देखिए आप अलग से करते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, इसका जो माइनस है, इस माइनस का यहाँ पर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो गया है ना बेटा, और ये हो गया आपका साइन mx। अब ये m तो कांस्टेंट है और x का 1 हो गया, तो कितना आएगा यहाँ पर, m इंटू में m बचा, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें अपन, ये b है बेटा, ये हो जाएगा cos mx। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो इंटू में ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी इंटू में बचेगा, कांस्टेंट m बचेगा, है ना। अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है हमारा, dy बाय dx है ना। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इधर इसका फिर से करते हैं, यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे। जब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वही प्रोसेस को हम दोहराएंगे, साइन का cos होगा, cos का माइनस साइन होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में ये हो जाएगा d2y अपान dx2। प्यारे बच्चों जरा देखिए ध्यान से, ये माइनस का a और m ये कांस्टेंट है, तो पहली फुर्सत में माइनस का a और m इसको हम बाहर रख देंगे, d अपान dx लिख देंगे। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन mx का, तो फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम साइन mx। प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये प्लस था तो हम फिर से प्लस लगा देंगे, यहाँ पर हमने प्लस भी लगा दिया, ठीक है। ये b का m इंटू होगा तो b इंटू m लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा b इंटू m, फिर d अपान dx। अब यहाँ पर जो cos mx है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, अभी अपन कर नहीं रहे हैं, सब लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने cos mx लिख दिया। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा, तो आप देखिए ध्यान से, साइन का करेंगे तो cos mx आएगा, इंटू में m आएगा, cos का करेंगे तो माइनस साइन mx आएगा, इंटू में m आएगा। तो देखिए आप इस प्रोसेस को कैसे दोहराते हैं अपन, ये हो गया बेटा माइनस का a इंटू m। अब फिर से साइन का होगा तो क्या आएगा, cos mx, फिर किसका करेंगे, जो एंगल है उसका करेंगे, d अपान dx लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे समझाने के लिए mx। हालांकि हमको पता है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे
कि m और x से का करेंगे तो m तो बाहर आ जाएगा और x से का 1 हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए सब करा जा रहा है। ये हो गया बेटा b और इंटू में m। अब आप जानते हैं cos का जब डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, माइनस का साइन mx, ठीक है। और हम फिर से किसका करेंगे, जो अंदर बचा था एंगल उसका करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा mx। अब आप जानते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर m ही बचेगा क्योंकि वहाँ पर x है और x से का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए आप ध्यान से, ये हो गया माइनस a m, है ना, ये हो जाएगा आपका cos mx, है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला था अभी आपको, यहाँ बचेगा m, ठीक है बच्चों। प्लस और माइनस का जो इंटू होता है वो माइनस होता है, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस b इंटू एम, ये हो जाएगा साइन mx और इंटू में कितना बचेगा m। अब क्या हो रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस m का इस m में इंटू हो रहा है और यहाँ पर इस m का इस m में इंटू हो रहा है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो m का m में इंटू हुआ तो कितना आएगा, m स्क्वायर आएगा। यानी इस पूरी इक्वेशन से हम माइनस का m स्क्वायर बाहर भी ले सकते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये मैंने इम्प्लाइज लगा दिया, ये हो जाएगा d2y अपान dx2, है ना बेटा, dx2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से माइनस का m स्क्वायर बाहर ले लिया अपन ने, आ रहा है बाहर, देखिए कॉमन आ रहा है क्योंकि m का m में इंटू m स्क्वायर हुआ, m का m में इंटू m स्क्वायर हुआ और माइनस आपको दोनों तरफ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा a cos mx प्लस b साइन mx, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है आपको, ये आपका y बन गया, देखिए आप ध्यान से मिला लीजिए, आप पूरा y बन गया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे आगे चल के बच्चों, अभी आपने देखा ये पूरा जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर मैंने अंडरलाइन किया है, वो पूरा का पूरा आपका y बन चुका है। तो उस पूरे सिस्टम की जगह हम y रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर, है ना, ये हो जाएगा d2y अपान dx2 इक्वस टू, यहाँ पर हो गया आपका माइनस का m स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया y। अरे प्यारे बच्चों सोचो जरा, उधर वाला पोर्शन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, ये इम्प्लाइज लगाया हमने, है ना, d2y अपान dx2 करा और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर y इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों जो आप प्रूफ कर दो उसको चौकोर ब्रैकेट में लिख दो ताकि वो हाईलाइट हो जाए। आप देख लीजिए जो आपको लाना था वो आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, है ना, यानी कि इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें और आपकी पढ़ाई लिखाई इसी तरह चलते रहे। धन्यवाद।